अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ रेशमा। मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस किचन में। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चिकन मलाई कटलेट। बस थोड़ी सी चिकन और 2 आलूओं से बनाएंगे हम मलाई चिकन कटलेट। बहुत ही टेस्टफुल लगेगा फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई करिए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल तम्मोस किचन को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने इसे बनाया कैसे। हमने लिए यहाँ पर 250 ग्राम चिकन, जिसे मैंने एक तपेली में डाल दी। 1/4 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 कप पानी डालना है। पानी ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमें इसका सारा पानी सुखाना है फ्रेंड्स, और चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कुकर में भी बना सकते हो, यहाँ पर मैं तपेली में बना रही हूँ फ्रेंड्स। हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसका पानी सारा सुखा लेंगे। ये देखिए, हमने सारा पानी सुखा लिए हैं फ्रेंड्स। बहुत ही कम सामान में और घर के चीज़ों से बनने वाली रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिए। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए, हमने 2 आलू पहले ही उबाल कर रख दिए थे। ये नए आलू हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा पकने में वक्त लगता है, इसीलिए मैंने इसे अलग से बॉईल कर रखी थी। आप चाहे तो टुकड़े कर चिकन के साथ में इसे पका सकते हो। हमने बॉईल करे हुए आलू अच्छे तरीके से मैश कर साइड में रख दिए हैं। अब हम चिकन के रेशो करेंगे फ्रेंड्स। अच्छे तरीके से हमने चिकन के रेशो कर लिए हैं फ्रेंड्स। आप इसे हाथों से नहीं करना चाहते, आप इसे मिक्सर की जार में भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर चिकन बोनलेस नहीं ली थी, यहाँ पर बोन के साथ में चिकन ली थी। हमने बोन हटाकर इसके रेशो किए हैं। आपको अलग से बोनलेस चिकन लाने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हमारे घर में चिकन आता है उसी में से हम थोड़ी सी बोटियां लेकर बॉईल कर ये बना सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया और 3 हरी मिर्च मैं बारीक काट कर रखी हूँ, वो भी हम डाल देंगे। 1 मुट्ठी हरी धनिया डाल दी हूँ। इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे, हाफ टी स्पून। चिली फ्लेक्स नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। इसमें हम जीरा पाउडर डाल देंगे, हाफ टी स्पून। 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। नमक हम पहले डाले हैं तो नमक अब कम डाली हूँ, 1/4 टीस्पून से भी कम। अब इसमें डालेंगे अमूल की फ्रेश क्रीम डाल रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपके पास नहीं है तो ताज़ी दूध की गाढ़ी मलाई लीजिएगा। दूध नहीं लेना है, सिर्फ गाढ़ी मलाई लीजिए और इसमें मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे तरीके से हम हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे। हमने पहले आधा कप मलाई डाले हैं और मुझे थोड़ी सी कम लग रही है, तो हमने इसमें वापस से आधा कप डाले हैं। हमने टोटल 1 कप मलाई का इस्तेमाल किए हैं, यानी कि फ्रेश क्रीम का मैं 1 कप इस्तेमाल की हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे पास ताज़े दूध की मलाई नहीं थी, इसीलिए मैं अमूल की फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल की हूँ। अच्छे तरीके से मिक्स कर साइड में रख दिए हैं। 2 अंडे तोड़कर हमने इसमें नमक डाले हैं 2 पिंच, और इसमें 2 टेबलस्पून हमने पानी डाल दिए हैं। अंडे में पानी डाल देते हैं ना फ्रेंड्स, तो ज़्यादा मोटी कोटिंग नहीं होती है। तो साथ में हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मेरा ब्रेड क्रम्स सूखा हुआ है। अगर आपके पास ड्राई ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप ताज़ी ब्रेड की स्लाइस पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमने जो मिक्स कर रखे हैं आलू और चिकन का बैटर, उसमें से थोड़ा सा हमने चम्मच से लिए हैं और ये ब्रेड क्रम्स में डालकर पहले ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिए हैं, फिर हाथों से अच्छे तरीके से एक टिक्की बना लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से इसे रख देंगे प्लेट में। मैं एक और बता देती हूँ आपको, थोड़ा सा चम्मच से लीजिएगा, हाथों में लग जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें क्रीम डाली हुई है तो हाथों पे ज़्यादा चिपकता है। इसलिए हम थोड़ा सा चम्मच से लेकर ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। एक बॉल बना लेंगे, हाथों से हल्का सा प्रेस कर इसकी हम गोल शेप में एक टिक्की बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से दबाते हुए इसे गोल कर लीजिएगा और इसे रख दीजिए साइड में। प्लेट में हम सारी टिक्कियाँ इस तरह से बना लेंगे। एक टिक्की उठाकर अंडे के घोल में डाल देंगे, यानी अंडा जो हमने तोड़ कर रखे हैं उसमें एक टिक्की डालकर अच्छे से डीप कर लेंगे। फिर उसे उठाकर हम डाल देंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स की हम डबल कोटिंग कर रहे हैं, पहले हमने ब्रेड क्रम्स में डालकर ही टिक्की बनाए थे फ्रेंड्स, और अब वापस से हम इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे ताकि ये क्रंची लगे। खाने में बहुत ही टेस्टफुल लगता है फ्रेंड्स, और कम सामान में बनता है, घर के चीज़ों से ही बनता है, क्योंकि चिकन तो हमारे यहाँ पर रमज़ान में होता ही है फ्रेंड्स। ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी है, और बस थोड़ी सी चिकन से हम हमारे पूरी फैमिली के लिए ये चिकन कटलेट बना सकते हैं, और बहुत ही टेस्टफुल लगता है फ्रेंड्स। यकीन मानिएगा, ज़रूर ट्राई करिए इस रमज़ान पे इसे। अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक के मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं। हाई फ्लेम पे फ्राई करने से इसकी ब्रेड क्रम्स जल जाते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसे मीडियम फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए अल्टी पल्टी करते हुए इसे फ्राई करेंगे। हमारे गोल्डन ब्राउन टिक्कियाँ हो गई हैं, हम इसे निकाल रहे हैं झारा में तेल निथार कर। अब इसे हम सर्व कर देंगे केचप के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये कटलेट आप बिना चटनी केचप के भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टफुल लगता है फ्रेंड्स। ट्राई ज़रूर करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए।